19 से 27 जनवरी तक है गुप्त नवरात्रि। अगर आपकी कोई विश पूरी नहीं हो रही है, अगर आपके काम में बार-बार कोई बाधाएँ आ रही हैं, तो ये समय बहुत ही अच्छा है अपनी विश को पूरा करने के लिए। 19 जनवरी पहला नवरात्रा होता है माँ काली का, जिनको माँ कालरात्रि के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको करना क्या है, आपको एक लाल कपड़े के ऊपर माँ भगवती का चित्र या माँ दुर्गा या माँ काली का चित्र आपको स्थापित करना है और उनके दाईं ओर आपको घी का दीपक जलाना है और उनके बाईं ओर आपको तेल का दीपक जलाना है, जो कि भैरव बाबा जी का होता है। उसके बाद आपको रुद्राक्ष माला से इस मंत्र का जाप करना है। ओम सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्वित मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। इस मंत्र की चैंट आपको 108 टाइम करनी है, रुद्राक्ष माला से करनी है। और ये अगर आपके काम में कुछ भी अड़चनें आ रही हैं, बार बार रुकावटें आ रही हैं, काम होते होते रह जाता है या आपके काम बन ही नहीं रहे हैं, उसके लिए यह मंत्र है। अगर आपको नेगेटिव एनर्जी से प्रॉब्लम है तो आप इस मंत्र का जाप कीजिए। ओम दुम दुर्गाय नमः, ओम दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र को नेगेटिविटी दूर करने के लिए किया जाता है। अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी है आपके घर में या आपके आसपास, कोई भी नेगेटिव एनर्जी है, उसको दूर करने के लिए ये मंत्र बहुत ही अच्छा है। और अगर आपके काम में कोई भी बाधाएं आ रही है या आपकी कोई भी विश पूरी नहीं हो रही है, तो उसके लिए भी आप इस मंत्र को कर सकते हैं। इन 9 दिनों में आपको लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना है, नॉनवेज तो बिल्कुल भी नहीं खाना है और आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। ये बहुत ही पावरफुल मंत्र हैं। अगर आप इनको, जो रूल्स हैं उन रूल्स के साथ आप इनको करते हैं तो आपकी लाइफ में चेंजेस ज़रूर आएंगे। आपको इन मंत्रों को रुद्राक्ष की माला से चैंट करना है। आप एक माला तो ज़रूर चैंट कीजिए। अगर आप 5 या 11 माला जाप करते हैं तो आपकी जो विशेज़ है वो बहुत ही जल्दी पूरी होगी और आपको और ज़्यादा लाभ मिलेगा। साथ में आपको गाय सेवा करनी है, सभी जीवों की सेवा करनी है, चाहे वो बेजुबान हो चाहे वो इंसान हो। आपको अपने कर्म सही रखने हैं और साथ में भगवान का जाप करना है। आप इन मंत्रों को सुबह अगर ब्रह्म मुहूर्त में करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं कर पाएंगे तो आप सुबह के टाइम में इसे कभी भी कर सकते हैं और शाम को भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है, आपको माता रानी के सामने संकल्प लेना है कि मैं आज से 1 माला जाप करूँगा या करूँगी या 5 माला जाप करूँगा या मैं 11 माला डेली जाप करूँगा। तो आपको उतनी ही माला उतने ही समय पर डेली करनी है। आप उससे कम माला नहीं कर सकते हैं। आप चाहे तो आप उससे ज़्यादा माला चैंट कर सकते हैं, लेकिन फिर आपको उससे कम माला नहीं करनी है। और आप ध्यान रहे, कोशिश कीजिएगा कि उसी समय पर करें। अगर आप किसी कारणवश उसी समय पर नहीं कर पाए, आपका किसी दिन छूट जाता है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अगर सुबह को नहीं कर पाए तो आप शाम को भी उसको कर सकते हैं, या फिर आप इसको 2 भागों में भी करके कर सकते हैं। कुछ आप सुबह कर लीजिए और कुछ आप शाम को कर लीजिए। लेकिन अगर आप इसको एक ही समय पर करते हैं तो आपको ज़्यादा लाभ मिलेगा। ही 9 दिन पूरे हो जाते हैं तो आप मंदिर में जाकर माता को भोग लगा दीजिएगा और आप ब्राह्मण को ज़रूर भोजन करा दीजिएगा। हलवा बनाकर भी आप ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं। अपने सामर्थ्य के अनुसार आप कुछ भी सात्विक और शुद्ध भोजन बनाकर आप ब्राह्मण को भोजन करा दीजिएगा और माता को भी प्रसाद चढ़ा दीजिएगा। क्योंकि गुप्त नवरात्रि में कंचक नहीं जिमाई जाती है, क्योंकि गुप्त नवरात्रि तांत्रिकों की सिद्धि के लिए 10 महाविद्याओं की पूजा के लिए की जाती है। तो आप इसमें ब्राह्मण को भोजन करा सकते हैं, किसी बटुक यानी किसी छोटे लड़के को आप भोजन करा सकते हैं और माता को प्रसाद चढ़ा सकते हैं। और गाय सेवा ज़रूर कीजिए। गाय की सेवा तो आपको हमेशा 12 महीने ही करनी चाहिए। तो आप ये सारे काम कीजिए, माता रानी के जाप कीजिए और आप फिर देखिए आपकी लाइफ में जो भी बाधाएं आ रही हैं, चाहे वो मैरिड लाइफ में हो, चाहे वो आपके बिजनेस को लेकर हो, आपकी जॉब को लेकर हो या आपके हेल्थ को लेकर हो, सभी ठीक होंगी। आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। जय माता दी। राधे राधे।